fire and breath. A sacred Havan. Origin means to offer, to present. Havan has been a sacred ritual in journey to healing. A ritual where offerings are made. As we light the fire, we bring to our attention that no longer serves it and ask the fire ritual to bring forward all that we want to emerge and rise with it. क्षिति जल पावक गगन समीरा। पावक मतलब होता है कि एक अवधी भाषा में है, पावक का मतलब अग्नि। अग्नि हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, यही तो हमारे पाचन शक्ति क्रिया को बढ़ाती है, प्रभाव डालता है। इसलिए अग्नि एक ऐसा पवित्र यंत्र है या पवित्र चीज़ होती है कि उस पर कुछ भी चीज़ डालेंगे वो तुरंत अपने में समाहित कर लेती है और एक धुएं के आकार में प्रभाव डाल करके और देवताओं के समक्ष या देवताओं के निमित्त जो भी हवन किया जाता है उसे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इस विधि से ना इस यंत्र का आवाहन, इनका पूजन, फिर इसके बाद छोटा सा हवन। इन्हीं देवताओं का जिनका हमने आवाहन किया, स्थापना किया, उनका पूजन किया, भगवान का जैसे भी यथोचित हमारे पास सामग्री है, उसके बाद इन्हीं देवताओं का आवाहन होने के बाद अग्नि प्रज्वलित करके एक एक ग्रहों के नाम से आहुति डाली जाएगी। ऐसे नवग्रहों की पूजा वो पुण्य तिथि पर ये विशेष पूजा की जाती है। इससे पितरों की शांति भी होती है, कृपा की प्राप्ति भी होती है और संतान घर में हमेशा सर्वथा उन्नति व तरक्की, साथ में बरकत, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। इस विधि से करने से नवग्रहों की शांति के साथ साथ वास्तुमंडल, वास्तु देवताओं का भी विशेष तौर से जो हमारे ग्रह में वास्तु को प्रभाव डालता है, समस्याएं उत्पन्न करता है, उसकी भी शांति होती है। इस विधि से पूजा करने से मनुष्य की हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है। गौरी गणेश जी का वाहन स्वस्ति के ऊपर ये पंचोंकार हो जाएंगे। नारायण जी का वाहन, ये महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवी को इस दिन में आवाहन किया जाएगा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण। इन 8 चिरंजीवियों का इस पद पर, इनका यंत्र पर आवाहन किया जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस त्रिशूल में आवाहन। ये हमारे नवग्रह मंडल हैं। सूरज हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति देवता हो गए, शुक्र ग्रह हो गए, शनि हो गए, राहु और केतु हो गए। इनका ऐसे नवग्रहों का पूजन। फिर इसके बाद ये वरुण देवता, कलश का पूजन, आवाहन। हवन का एक प्रभाव ही होता है कि देवता स्थूल रूप से हमारे आसपास जब मंत्र का आवाहन करते हैं तो अदृश्य रूप पर वो शक्ति के प्रभाव में हमारे आसपास विद्यमान होते हैं और धुएं के रूप में जो भी हवन से जो निकलती हुई आहुति, उसकी जो लौ है, उसके द्वारा देवता उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो ऋषियों ने इसका बड़ा संशोधन किया कि देवता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया और ऋषियों ने जब तपस्या किया तो उन्होंने कहा कि जब भी आहुति डालें तो अग्नि के माध्यम से देवता उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई भी हवन, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, जब तक दीपक का प्रज्वलित होना और दीपक प्रज्वलित होने के बाद पूजा पाठ करना, उसका पूर्ण फल प्राप्ति होती है। अगर दीपक प्रज्वलित न किया जाए, अर्थात अग्नि की स्थापना न किया जाए, अग्नि को ज्वलित न किया जाए, तो चाहे जितना बड़ा अनुष्ठान किया जाए वो निष्फल होता है। इसलिए हवन की महिमा विशेष है। अनादि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। देवताओं को इसी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से इसको आहुति की प्राप्ति करते हैं। This brings purity, transformation in a physical as well as spiritual world. Re-energize your chakras, your energy centers. Setting intentions during Havan ritual helps to free your body and mind. जब हम स्वाहा जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वा और हा मतलब जो मेरे अंदर का अहंकार है वो स्वाहा हो, अर्थात जो मेरे अंदर मैं बना हुआ है वो स्वाहा हो। प्रभु जो मेरे अंदर पाप हो उसका स्वाहा हो, इसलिए हम स्वाहा जब भी आहुति डालते हैं तो उसकी स्वाहा 2 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। उससे हमारे मन में निर्मलता, पवित्रता, भाग की वृद्धि, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए हवन विशेष हमारे जीवन में हर एक कार्य में, कोई भी कार्य हो, छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, हवन की विशेष महिमा है हमारे वेद के शास्त्रों में। ऐसी विधि से हवन करना चाहिए। What will your intention be as you watch this ritual?
desires well-being for all. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पार्वती पतये हर हर